अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट वर्ल्ड कप हम सब मेट्रो वन न्यूज की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन फॉर वर्ल्ड कप 2023। नसीम राजपूत अपने तमाम व्यूवर्स से मुखातिब है। थैंक यू वेरी मच। हमारे तमाम स्पॉन्सर्स यूफोन 4G, डेल टेक्नोलॉजी, MNP, जैस कैश, तमाशा ओरिजिनल एंड द वंडरफुल कफीला रेस्टोरेंट, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हमारी इस ट्रांसमिशन को आपने स्पॉन्सर किया। ओवरऑल वर्ल्ड कप में अगर हम पाकिस्तान से हटके मैच देखें तो बड़ी ज़बरदस्त मैचेस हो रहे हैं। टीमें ऐसा लाजवाब खेल रही हैं। आज भी साउथ अफ्रीका ने जो बैटिंग की वो कमाल की बैटिंग थी साउथ अफ्रीका की। आप अगर देखेंगे तो पहले 428 रन स्कोर करना, दैन उसके बाद 290 रन स्कोर करना, फिर उसके बाद मकसद है कि 3 मरतबा 380 से ज़्यादा रन स्कोर किए, 1 मरतबा 311 रन स्कोर किए। तो ये सारी परफॉर्मेंस अगर हम देख लेते हैं तो साउथ अफ्रीका की टीम इस वक्त बहुत ही तगड़ी दिखाई दे रही है, जिसके खिलाफ पाकिस्तान ने 27 तारीख को मैच खेलना है। आज भी साउथ अफ्रीका की टीम ने 382 रन 5 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए और 233 रन तक महदूद रखा बंगला टाइगर्स को। तो पाकिस्तान टीम की एक शानदार किस्म की परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं वो हम बहुत ही मिस कर रहे हैं। क्या वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगी? साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत ही मुश्किल लग रहा है। यहाँ पे जो सूरत हाल है वो इतनी आसान दिखाई नहीं दे रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। जिस तरीके से हम कल अफगानिस्तान के खिलाफ इंतहाई शर्मनाक अंदाज में हारे हैं। बिल्कुल वाकई में आप अफगानिस्तान की चेन्नई की पिच पे 2 आउट कर रहे हैं, आप 49 ओवर की बॉलिंग में वर्ल्ड क्लास बॉलिंग। मकसद है हम कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं, फील्डिंग हमारी दिखाई दे रही है। तो एक क्लब लेवल की फील्डिंग भी जो है वो बहुत बेहतर होगी। हमारे हाथों में गेंद आके नहीं दे रहा, डाइव मार रहे हैं तो गेंद को अंदर कर रहे हैं या बाहर कर रहे हैं, हमें ये नहीं समझ आ रहा। गेंद आगे पीछे रह जाती है, हम आगे निकल जाते हैं। क्रेजी बॉय इन द ग्राउंड, कुछ ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की दिखाई दे रही है। बाबर आजम जब भी तो कह रहे हैं बैटिंग चल जाती है तो बॉलिंग नहीं चलती, बॉलिंग चल जाती है तो फील्डिंग नहीं चलती, वो तो यही बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बाबर आजम ने कल के मैच के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही और वो बात ये थी कि जब उन्होंने ये बात कही कि बैटिंग चल जाती है बॉलिंग नहीं चली, बॉलिंग चल जाती है तो फील्डिंग नहीं चलती है, उन्होंने कहा कि मुझे फील्डिंग में खिलाड़ियों का एटीट्यूड दिखाई नहीं दे रहा और फील्डिंग एटीट्यूड चाहती है। ये जो बात वो कह रहे हैं, एक कैप्टन ये बात कह रहा है कि मुझे फील्डिंग में खिलाड़ियों का एटीट्यूड दिखाई नहीं दे रहा। ये एक बड़ा मैं अपने एक्सपर्ट से जानूंगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन आज भी साउथ अफ्रीका की टीम ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। 174 क्विंटन डीकॉक तीसरी सेंचुरी स्कोर कर दी उन्होंने। ऐसी फॉर्म लगी हुई है बैटर्स की जिनका पाकिस्तान को सामना करना पड़ेगा, ख़ासा दुश्वार होगा पाकिस्तान के लिए जो है इस टीम को फेस करना। एक चीज़ मैं शोएब अख्तर को सुन रहा था, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि हमारी टीम में इंस्पायरिंग क्रिकेटर्स दिखाई नहीं दे रहे। वो उन्होंने कहा मैं वसीम अकरम को, वकार यूनुस को और कई बड़े बड़े नाम पाकिस्तान के, उनको देख के इंस्पायर होकर क्रिकेट मैंने शुरू की थी और इसी वजह से बहुत सारे लोग आज शोएब अख्तर को बहुत इंस्पायर करते हैं। शोएब अख्तर वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर है हमारे, लेकिन हम कौन से इंस्पायरिंग क्रिकेट खेल रहे हैं या हमारे कौन से इंस्पायरिंग, मैं बात कर रहा हूँ अपने रन्स कर लेना या जगह से हटके आपने आउट कर दिए, जिस जगह पे आउट करने चाहिए थे वहाँ पे आउट ना करना, वो इंस्पायर नहीं करता और हम इंस्पायरिंग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। हमारा यंगस्टर इस वर्ल्ड कप में ज़रा सा भी इंस्पायर नहीं हो रहा। वो जो इंतज़ार कर रही थी एक यूथ के वर्ल्ड कप आ रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जाएगी, हमारा शाहीन होगा, रऊफ़ होगा, बाबर होगा, रिजवान होगा, वो सारे के सारे इतने मायूस होकर बैठे हुए, इतने यानी कि सालों से इंतज़ार कर रहे थे वर्ल्ड कप का, सालों से इंतज़ार हो रहा था वर्ल्ड कप आएगा, ऐसे छुट्टियां लेंगे, ऐसे बैठेंगे, ये हमारी तैयारी होगी, इस तरीके से हम बैठेंगे। लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक लम्हे में जो है वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिस अंदाज से कल हम अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ मैच हारे। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि हमारा जो सपोर्टिंग स्टाफ गया है वो क्या सपोर्टिंग स्टाफ गया है। आप सिर्फ इससे अंदाज़ा करें, कल इब्राहिम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस मैच के बाद ग्राउंड में खड़े होकर कहते हैं कि मैं ये नाम करता हूँ उन अफगानी बाशिंदों के नाम के जो वतन वापस पहुँच गए हैं पाकिस्तान से। मकसद है पाकिस्तान एक पार्टिसिपेटिंग टीम, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुझे तो कोई नोटिस दिखाई नहीं दिया या हमारी जानिब से कोई इस सिलसिले में कोई बात की गई हो, मैंने ये भी नहीं देखी कहीं पे। इस मामले को कहाँ पे टैकल किया गया, सिर्फ मैंने सोशल मीडिया पे देखा या मीडिया के लोगों ने डिस्कस किया और ख़त्म हो गया। लेकिन मामला ये है कि अगर रिजवान ने ट्वीट किया था, उन्होंने ग्राउंड में बात नहीं की थी, इब्राहिम ने ग्राउंड में बात की थी, ये बहुत बड़ा फ़र्क है।
और वो एक पार्टिसिपेटिंग टीम पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क था, इस पर कोई भी नोटिस नहीं लेना, उस पर कहीं से भी आवाज़ नहीं आना। ये हमारी बेबसी शो करता है, इससे ज़्यादा मैं कहने की ज़रूरत नहीं है। बेबसी सी इसके अंदर हमें दिखाई देती है। खैर, बात करेंगे, आज भी हमारे चेयरमैन जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी हैं ज़का अशरफ साहब कई क्रिकेटर से मिले, उनमें उन्होंने आकिब जावेद साहब से मुलाकात की है, उन्होंने मोहम्मद यूसुफ साहब से मुलाकात की है, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी इंज़मामुल हक भी मौजूद थे। क्रिकेट की या यंगस्टर्स के लिए बेहतरी की एडवाइस पे मशवरे ले रहे थे वो, और ये मशवरे अभी जो खबर थी उसके अंदर ये भी शामिल था कि वसीम अकरम भी जाएंगे और कई क्रिकेटर्स उमर गुल वगैरह भी जाएंगे और उनसे भी मशवरे लिए जाएंगे। कई सारे टॉपिक हमारे साथ होंगे, हम बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, 350 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में स्कोर करने वाले हमारे ज़बरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट राशिद इसरार भाई। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडियो में हमारे सीनियर फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, क्रिकेट एनालिस्ट बहुत ज़बरदस्त, आई भी इनकी बहुत ज़बरदस्त है, शुएब हबीब भाई। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई। जबकि हमारे साथ जो हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अभी बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, ये जिस जगह पे अगर आप देखेंगे तो ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट खेलते हैं, सैयद राफे सफदर भाई। थैंक यू वेरी मच राफे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं राफे भाई आज आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। साउथ अफ्रीका की टीम जिस तरीके की क्रिकेट खेल रही है और जिस ब्रांड की क्रिकेट हम खेल रहे हैं, 2 दिन के बाद हमारा मुकाबला है 27 तारीख को, हम कहीं मैच कर रहे हैं। नसीम भाई, अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ेगा कि इस वक्त जिस क्वालिटी क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने पूरे वर्ल्ड कप में खेली है, एक मैच के अलावा, नेदरलैंड्स के अलावा, और जिस तरह की क्रिकेट आज वो खेल रहे हैं, पोल्स अपार्ट है। ऐसा लग रहा है एक अंडर 19 टीम और एक इंटरनेशनल टीम का कंपैरिजन करने की बात कर रहे हैं आप। उनके क्विंटन डिकॉक जिन्होंने आज 174 रन किए हैं, ऐसी शानदार बारी उन्होंने ली है कंट्रोल्ड पूरे जो इंडिया में आईपीएल वो खेलते गए, सारा एक्सपीरियंस झलक रहा था। ये वो प्लेयर हैं जो रिटायरमेंट ले रहे हैं इस वर्ल्ड कप के बाद। आप उनके बेंच स्ट्रेंथ देखें, इनकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखें कि उनका रिटायर होने वाला प्लेयर अपनी फॉर्म के उस पीक पर है, और इनकी आप मेंटल स्ट्रेंथ देखें, इनकी आप कैरेक्टर देखें, प्लेयर्स का एटीट्यूड देखें कि वो अपने ओडीआई करियर के एंड में भी इतनी कमिटमेंट दिखा रहा है अपनी टीम को कि 50 ओवर कीपिंग करता है, फिर वो 174 रन बोर्ड पे लगा रहा है। आप क्लासन को देखें, मिलर को देखें, उनकी बैटिंग में डेप्थ इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा टफ होगा। अगर राफे आपने जो अभी प्लेयर ऑफ द मैच, मैं कहता हूं आज मर्दे बोहरा, और कितनी बड़ी बात की कि आज के मैन ऑफ द मैच क्विंटन डीकॉक, उनका वो इस वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं और 3 सेंचुरियां वो इस वर्ल्ड कप में स्कोर कर चुके हैं। एशिया कप से पहले जिसे दुनिया का सबसे बेहतरीन बैटर करार दिया जा रहा था, सबसे बेहतरीन बैटर करार दिया जा रहा था, वो इस वक्त सबसे ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, बाबर आजम जी। आप बात कर रहे थे क्विंटन डीकॉक की। जी तो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम की जो वीकनेसेस हैं, जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की जा सकती है, अभी साउथ अफ्रीका के साथ देखें, क्रिकेट ऐसा गेम है, उस दिन कौन अच्छा खेले या फिर उस दिन मोमेंटम किसके साथ चले जाए, उससे रिजल्ट चेंज हो जाता है। तो पाकिस्तान टीम अनप्रेडिक्टेबल है और बाउंस बैक करने के लिए बहुत ज्यादा वेल नोन है। तो मैं राइट ऑफ कभी नहीं कर सकता पाकिस्तान टीम को, दिल से भी और एज ए क्रिकेटिंग एनालिस्ट भी अनप्रेडिक्टेबल। तो ये आप कह रहे हैं देखिए, शुएब भाई कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है अगर ऑस्ट्रेलिया से हार गया तो भी सेमीफाइनल में जाएगा, वो भी ये कह रहे थे। अब आप कह रहे हैं साउथ अफ्रीका को हरा लेंगे। देखें, क्यों नहीं हरा सकते, हमने हर वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को ऑलमोस्ट हराया है, ये नहीं कि नहीं हराया जी। मैं फिर ये कह रहा हूं, ऑन पेपर क्रिकेटिंग फॉर्म पे देखें तो पाकिस्तान बहुत पीछे है, मगर क्रिकेट एज ए गेम देखें और पाकिस्तान की जो नेचर रही अनप्रेडिक्टेबल, वो नासिर हुसैन ने कहा था 1 मिनट डाउन 1 मिनट अप, तो पाकिस्तान क्रिकेट वही है। और पाकिस्तान क्रिकेट इससे कितना लो जा सकती है, हिस्टोरिक ह्यूमिलिएशन हुई है आपकी कल। आप समझ रहे हैं, अफगानिस्तान आपको इरफान पठान डांस करते हुए देखे ग्राउंड में राशिद खान के साथ, इससे ज्यादा क्या सेटबैक हो सकता है पाकिस्तान के लिए, जिनको कल मैं अपना वीलॉग के अंदर मैंने कहा था कि आप इंडिया से हारे तो हमने कहा चलो वो बड़े लड़के ले आए,
आप ऑस्ट्रेलिया से हारे तो हमने कहा चलो वो मजबूत लड़के लिए है, अब आप अफगानियों से हार गए जिनको हमने गोदों में खिला के क्रिकेट सिखाई है, तो इससे ज्यादा ह्यूमिलिएशन क्या हो सकती है यार? कुछ तो शर्म कर लो, हमारी कुछ तो इज्जत रख लो। इस मुल्क के 24 करोड़ आवाम वर्ल्ड कप के लिए पिछले 1 साल से इंतजार में थे। नहीं, यंगस्टर बच्चे जो है ना, वो रोज मैं अपने घर में ही सुनता हूँ, बच्चे कहते हैं बाबा हमारा क्या वर्ल्ड कप खत्म हो गया? मैंने कहा भाई अब बाबा थोड़ी जा रहे हैं कोई खेलने के लिए वहाँ पे, शोएब भाई को भेजूंगा मैं। ये बड़ी जबरदस्त उस वक्त ऑफ स्पिन किया करते थे। ये सीरियस बोला है? नहीं, वाकई अच्छी क्रिकेट खेली है आपने शोएब भाई, इसमें कोई शुबा नहीं है। शोएब भाई को भेजूंगा। शोएब भाई नहीं, इसलिए मैं आपको भेजूंगा जब इनसे तो अच्छी कर लेंगे आप, अब भी ये तो मान लें आप। अच्छा नहीं कर पाएंगे, ओके चले, मैं अब ये मान लेता हूँ। लाइव कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नसीम भाई, कैसी तबीयत है? खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नसीम भाई देखिए, मसला ये है कि अब पूरे खिलाड़ियों को एक होना पड़ेगा। बैट्समैन एक नजर नहीं आ रहा, कप्तान एक नजर नहीं आ रहा, हाँ। मैनेजमेंट टीम वो समस्या बाहर है। किस लिए? अगर आप पीएसएल पाकिस्तान में करवा रहे हैं, न्यू जनरेशन को लेके आने के लिए करवा रहे हैं ना, तो फिर फायदा क्या पीएसएल करवाने का? पीएसएल बंद करवा दें, खत्म कर दें। आप न्यू टैलेंट को तो आप तबाह कर रहे हैं ना, अब न्यू टैलेंट को कहाँ चांस दे रहे हैं? जॉब ये लेके गए टीम, अब मेरे भाई बराबर में बैठे, वो कह रहे जी हम साउथ अफ्रीका से आज तक मैच नहीं हारे। तो भाई हम तो अफगानिस्तान से भी नहीं हारे थे, अफगानिस्तान ने भी तो हरा दिया हमें। वही कह रहा हूँ, हमारी होप और एक्सपेक्टेशन तो यही है कि हम अनप्रेडिक्टेबल हैं, बाउंस बैक कर सकते हैं। बिल्कुल हम बिल्कुल। क्यों कि नहीं कर सकते? नहीं, कर क्यों नहीं सकते हैं, ये बात तो नहीं है। देखे ना, सकलैन मुश्ताक ने कल क्या मोहब्बतों भरा पैगाम दिया है और दिल से दिया है उन्होंने। बिल्कुल लग रहा था कि आप में एबिलिटी है, आप बाउंस बैक करोगे, आपको आप में आप सोचो कि कितना मजाक बन रहा है सारी दुनिया में। उन्होंने तो जो जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, मेरे ख्याल है जो शर्म वाली बात कही है अभी राफे भाई ने यहाँ पर, वाकई में शर्म आ जानी चाहिए। जिस प्यार से उन्होंने कहा कि भाई अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, अपने आप को संभालो, ये पूरी कौम देख रही है। जी खालिद भाई, देख रहे जो सरफराज के साथ हुआ ना, आज पूरी टीम पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। आप किसी के साथ इंसाफी करोगे ना, अल्लाह ताला की मकाफाते अमल है, मकाफाते अमल है। खालिद भाई मैं एग्री करूंगा, बिल्कुल मकाफाते अमल है जिंदगी। मैंने बहुत सारे लोगों को सरफराज के बच्चों को गोद में लिया है, पीछे पीछे लेते हुए चलते हुए देखा है। अगर सरफराज ले भी रहे होते ना गोद में तो कहते नहीं सैफी भाई आप चलें, हम लिए हुए गोद में, जो इस वक्त टीम का हिस्सा है। जी खून के आंसू इस वक्त दिल रो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे। जो बेचारे न्यू जनरेशन है वो तो बेचारी तबाह हो गई। इस तरह देख के चच्चा मामू भांजे दामाद ससुर ये इनके हाथों। नहीं, ये तो अभी तो रिश्ते तो सभी के किसी ना किसी से बने हुए होंगे ना खालिद भाई, लेकिन आपका पॉइंट आया, आप दिल से बोले, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं राशिद भाई, ये क्या बात कही है सरफराज अहमद और मकाफाते अमल है, ये अभी जो कहकर गए खालिद भाई, इसको एक्सप्लेन करें ना। नहीं, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है खालिद साहब ने। ये बिल्कुल जो हम कर रहे हैं उसी का हमें सिला मिल रहा है। मगर पहले तो मैं साउथ अफ्रीका की तारीफ कर दूं कि मैंने पहले भी सेकंड मैच में भी कहा था, जो आप लोग मान नहीं रहे थे, कि ये बहुत डेंजरस साइड है। शुएब भाई तुम क्यों नहीं मानते राशिद भाई की बात है? अच्छा शुएब भाई, बहुत डेंजरस साइड है और ये कुछ ना कुछ करेगी इस वर्ल्ड कप में। हमारा डेरिक डी कॉक की आज 3rd सेंचुरी थी, जो इन्होंने 174 रन बनाए, 144, और यही परफॉर्मेंस हमें बाबर से चाहिए। और बाकी इनके सारे प्लेयर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्लासन को आप देखें, 90 रन बनाए 49 बॉल में। हाँ सर, वो तो बिल्कुल कुलाड़ा बने हुए। क्लासन की जगह जिस तरीके के शॉट मारे, वो टेप बॉल में कहते हैं ना, जो बहुत छक्के मारता था उसे कहते थे कुलाड़ा। ये तो बिल्कुल कुलाड़ा बने हुए, हर मैच में इस तरह की बैटिंग कर रही हैं। और मार्कम ने 60 बनाए, मिलर ने फिर, और इनकी खास बात ये थी ना कि इनके जो लास्ट 10 ओवर्स थे उसमें इन्होंने 143 बनाए, जबकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ लास्ट 10 ओवर में 85 के करीब बनाए। तो आप ये कंपैरिजन देखें जरा, इनके जो लास्ट 10 ओवर्स का था। और ये जो हम उम्मीदें लगाए ना पाकिस्तान से, हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं, मगर पाकिस्तान का जो परफॉर्मेंस चल रहा है और जो कप्तान ऐसी बात कर रहा है ना कि ये फील्डिंग बहुत खराब कर रहे हैं, तो भाई आप क्या कर रहे हैं वहां पर? आप और मैनेजमेंट क्या कर रही है? उनको आप बकअप करें, उनको जरा ऊपर लेकर आए, उनके मोरल जरा हाई करें। लेकिन अभी राशिद भाई एक चीज सुनवाता हूं मैं आपको जरा, शुएब भाई की जानिब भी आता हूं मैं इस पे। इसके बाद
बाबर आजम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही, जरा हम लोग सुनते हैं इसको कि जरा समझने की बात जरूर है यहाँ पर। एक जुमला तो वो जरूर कह गए कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा लगाइएगा प्रोडक्शन टीम नसीम को। अगर कप्तान ये बात कर रहे हैं आपके कि हम एटीट्यूड, उन्हें टीम के खिलाड़ियों का ग्राउंड में एटीट्यूड दिखाई नहीं दे रहा, आप वो फील्डिंग डिपार्टमेंट में ही कह गए होंगे कि फील्डिंग एटीट्यूड से होती है, एटीट्यूड दिखाई नहीं होता, उनके जहन में क्या कहीं कुछ और चल रहा होता है, क्या होता है? अगर वो ये बात करके जा रहे हैं तो शोएब भाई ये मेरे ख्याल है कहीं ना कहीं कप्तान कोई बात कह तो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नसीम, यही बात मैंने एक हफ्ते पहले बोली थी, तो आपने मुझे क्या बोला था कि यार क्या नाश्ते का सोचते हो। मैंने जब कोहली ने आसान सा कैच छोड़ा था तो आपने मुझसे सवाल करा था कि यार ये कोहली का आसान सा छोड़ा था, कोहली ने आसान कैच छोड़ा था। अच्छा, मेरे आप भूल नहीं सकते, ये आपको याद होगा। अच्छा, तो आपने ही मुझे बोला, आपने मुझसे पूछा शोएब भाई ये क्या, मैंने यार बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आदमी सोचों में गुम होता है और कैच छोड़ दिया, तो मैंने बोला मैं तो आपने मेरे पे ही सवाल कर दिया था, आप क्या सोचते थे, जिस पे मैंने बोला यार मैं कप्तान होता था ये रीजन तो मैंने दिया। अच्छा, परसों ही मैंने बोला जब आपने कि क्रिकेट में 3 चीजें होती हैं, बैटिंग बॉलिंग, पाकिस्तान 1.5 भी नहीं कर रहा, वही चीज बाबर ने बोली, वही चीज बाबर ने, तो अल्लाह का शुक्र है मैं तो ये दोनों चीजें पहले बोल गया था, वही बाबर ने बोल दी। अच्छा, अब मैं आता हूं, देखे कल आपने मेरे पुराने 2-3 प्रोग्रामों की मिसाल दी कि शोएब भाई आपने तो ये बोला था, तो उसमें आपने सच बोला लेकिन वो आधा बोला, पूरी बात मैंने नहीं बोला था इंडिया पाकिस्तान में इंडिया जीतेगा, मैंने नहीं बोला था ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया जीता था, मैंने उन दोनों ही टीमों का बोला था वो जीतेगा। लेकिन आपने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया से हार गए तो भी सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। ये तो आपने बोला था ना। सुन लो ना, मैं तो अब भी कह रहा हूं, ये मेरे को तो अब भी होप है, मैं इस चीज से कहां भाग रहा हूं, मैं तो अब भी कह रहा हूं, ये तो डिस्कशन में आनी नहीं। यानी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा? बहुत सर पहुंचेगा, मैं कहता हूं मेरी होप है। हाँ। ये तो मैं तो अब भी कह रहा हूं, मैं अच्छा, होप नहीं, आपकी मैं अब दानिशमंदी बताएं। मैं कह रहा हूं मेरी होप है, मुझे पाकिस्तान से। अच्छा, दूसरी चीज ये आपने बात बोली बिल्कुल और मेरे स्टाइल में बताई, वेल डन बाबर। जब टीम, अच्छा वो जो आप मेरी टीम का वो आपने पूछा वर्ल्ड कप की टीम क्या अनाउंस होगी, तो उसमें आप भी थे, मेरे दूसरे राशिद भाई भी थे, ये थे, उन्होंने बोला ये टीम होगी, मैंने बोला ये होगी, आपने बोला ये, और अनवार भाई ने ये बोला ये। अच्छा, जो मैंने टीम बोली वो टीम आ गई, एक चीज। अच्छा, दूसरी चीज ये आपने क्या बोला कि आपने बाबर को, मैंने वो भी आपने कंप्लीट बात, मैंने ये बोला, मैंने कहा ये देखो ये टीम इंजमाम ने नहीं बनाई है, ये बाबर की और कोच की टीम है, अब ये इनकी जिम्मेदारी है। कैसी बात कर रहे हैं? इंजमाम ऐसे साइन करने के लिए? हाँ, ये चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी साइन करने के लिए 10 खिलाड़ी, एक खिलाड़ी 10 मैचों में नाकाम आ रहा है। आज साइम अयूब कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में डबल सेंचुरी पहली इनिंग में, सेंचुरी दूसरी इनिंग में, मीर हमजा 5 आउट कर रहे हैं आपके प्रीमियर टूर्नामेंट के फाइनल में। जिस वक्त साइम अयूब कैरेबियन प्रीमियर लीग में रन स्कोर कर रहे थे, वो तो पीएसएल की प्रोडक्ट थे ना जो सामने आए थे, आपने उनको ही तितर बितर कर दिया, अपनी जगह ही नहीं दी, ना रिजवान ने ना बाबर ने। बोलने का मौका दोगे? जी, मैं अभी ये बता दूं, फिर इस तरफ भी आ जाएंगे कि मैंने क्या बोला था। मैंने यही बोला था भाई ये बाबर और कोच की टीम है, चलो इसमें चलो इंजमाम की भी है, लेकिन मैंने क्या बोला था, अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो इनके जवाब दें, इनको हटाएं। और मैंने साथ में ये भी बोला था कि मैं ये बोल रहा हूं कि टीम इन्होंने अनाउंस करी है, जरूरी नहीं है कि ये वर्ल्ड कप जीतेगी, तो मैंने ये बातें बोली हैं, ये सच है। मैंने बिल्कुल वर्ल्ड कप जीतेगी शोएब भाई। वर्ल्ड कप मैंने नहीं बोला भाई, आपने, इन्होंने कहा कि ये वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी, आपने ये बोला। हाँ, मैंने कहा ये टीम इन्होंने ये सिलेक्ट करी है, ये बाबर की और कोच की मांगी हुई टीम है, अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे आप इनको हटा। आप कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी? मैंने उस वक्त ये बोला कि नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये वर्ल्ड कप जीतेगी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि वर्ल्ड कप जीतेगी। मैंने हर जगह जो बोला है, मैंने ये बोला ये टीम टॉप 4 में आएगी, टॉप 4 में आएगी, इस पे मैं स्टैंड कर रहा हूँ। जो मेरे से रिलेटेड बातें मैं वो बता रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, टॉप 4 में आएगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ये शोएब भाई का है। लेकिन ये जो आप बोल रहे थे ये सही है या मैं गलत बोल रहा हूँ? मैंने तो ये बातें बोली थी। नहीं, बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक के बाद ऑल आउट वर्ल्ड कप हम सब एक मरतबा फिर आप तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। नंबर बार बार स्क्रीन पे चल रहा है, जो भी बात आप करना चाहते हैं अपने दिल की वो भी आप
कर सकते हैं। बड़ा अरसा हमने इंतज़ार किया वर्ल्ड कप का और हमारी टीम जो क्रिकेट खेल रही है, आपके सामने हम कैसे बोलें और क्या बोलें, जो भी आपके दिल की में जाने की कोशिश करते हैं और जितना हो सकता है ये सारे चैनल्स पे लोग बात कर रहे हैं इस वक्त जो भी हमारी टीम क्रिकेट खेल रही है। उसमें शुएब अख्तर ने एक बात कही कि इंस्पायरिंग क्रिकेटर नहीं नज़र आ रहे हैं इनमें, एक जो जिनको देख के इंस्पायर होते हैं। वसीम अकरम थे, वकार यूनुस थे, शाहिद अफरीदी इंस्पायर करते थे पूरी नेशन को। शुएब अख्तर इंस्पायरिंग तो बाबर आजम हमारे लिए पिछले 4 साल से रहे, जिस तरह उन्होंने रिकॉर्ड बनाए, रन स्कोर किए, रिजवान इंस्पायरिंग रहे। ये बात नहीं है, ये बात मेरे ख्याल से जिस तरह रिजवान ने सरफराज के बाद टेक ओवर किया कीपिंग में शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर और जिस तरह बैटिंग में रन लगाए, तो वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। आप किसी भी विकेट कीपर बैट्समैन से आज पूछें तो रिजवान को अप्रिशिएट करते हैं। तो उसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह परफॉर्म करता है, आज वसीम अकरम ने कल सपोर्ट किया। वो जब रवि शास्त्री कहने लगे कि ये कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं है तो अच्छा लगा मुझे। वसीम अकरम ने कहा कहने लगे वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, ये बात नहीं, उसकी फॉर्म नहीं है। इंडीड देखें, इंडिया की तरफ से आप हर बार इस तरह का स्टेटमेंट आता है, खास करके वो प्रेशर डले पाकिस्तान टीम के ऊपर। ये माइंड गेम्स होते हैं, टैक्टिक्स होती हैं, ये तो सब चलते रहेगा। मगर जहां आपने बॉलिंग की बात की है, मैं एक दो चीजें डिस्कस करना चाहूंगा बॉलिंग के ऊपर। देखिए खास तौर पर कल जब हम शुएब भाई देख रहे हैं, शुएब भाई आपने जरूर देखना है, उसामा मीर को हम बॉल करते हुए आपने भी जी उसामा मीर को कल हम बॉल करते हुए देख रहे थे। तो एक सबसे एविडेंट चीज क्या थी कि उसामा मीर की बॉडी जब वो रिलीज करते हैं तो उनकी बॉडी राइट की तरफ फॉल कर रही थी। अगर आप उनका देखें जब फॉल कर रही थी तो उनकी ट्रैजेक्टरी जो है वो बड़ी डिफरेंट है। पहली बात ये कल शोएब मलिक ने भी कहा शो के अंदर, जो एक पे वो बैठे हुए हैं, कि उसामा मीर इन द एयर क्विक बॉल करते हैं। इनको किसी ने मैनेजमेंट से बोला है कि आपने इन द एयर स्लो बॉल करना है। अच्छा। वो उसकी नेचुरल बॉलिंग नहीं है, एक उसकी वजह से वो एक्यूरेसी नहीं आ रही, उसकी लेंथ वो सही हिट नहीं कर रहा। 2 बॉलें वो खिंचे हुए लेंथ पे हिट करता है, हर ओवर में 1-2 शॉर्ट बॉल्स हो रही हैं जो कि रन्स कंसीड हो रहे हैं। वो थोड़ा तेज करता था, वो इन द एयर क्विक बॉल करते हैं, ठीक है। एक तो ये इशू है, वो स्लो कर रहा है, बहुत लटका के कर रहा है वो। जबकि देखें आप वर्ल्ड कप स्टेज पे आके अपनी बॉलिंग रिदम चेंज नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, उसामा मीर की जो अगर आप रिस्ट को देखें, जब वो बॉल रिलीज कर रहे हैं वो रिस्ट लॉक है उसकी, और उसकी रिस्ट का डायरेक्शन बिल्कुल अंदर की तरफ है। आप किसी भी बड़े लेग स्पिनर को देखें तो वो ये कलाई को वो ढीला रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रिस्ट स्पिनर है। तो एक या तो वो बहुत ज्यादा एंशियस हुए हुए हैं, ठीक है ना, या कि जिस वजह से कई दफा आप अपनी बेसिक्स के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। सेकेंडली, हम नवाज की बॉलिंग अगर देखें तो नवाज की जो ये जब आप लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो आप बॉल यूं ग्रिप करते हैं, एक नवाज ये सीम आपकी यूं चलनी चाहिए, ठीक है। नवाज की स्क्रैम्बल सीम चल रही है बॉल पे, जब वो बॉल रिलीज करते हैं, जब स्क्रैम्बल सीम कर रहे हैं तो आपका बॉल ग्रिप नहीं करता ऑफ द पिच, ठीक है। बॉल ग्रिप करके ब्रेक नहीं होगा। इंडिया में बहुत जडेजा का जिस तरह से ब्रेक हो रहा है, सैंटनर का हो रहा है, महाराज ने आज जिस तरह बॉल ब्रेक किया, और अलग अलग वेन्यूज पे, ये नहीं कि एक ही जगह पे। तो एक बात ये, दूसरी चीज ये है कि ना ये शार्प ब्रेक कर रहे हैं ना स्लो ब्रेक कर रहे हैं। एक हो जी कि शार्प हो रहा हो स्लो ना हो रहा हो, तो छोटा बड़ा ब्रेक करना एक फुल टाइम स्पिनर को आना चाहिए। उसके बाद वेरिएशन है, उसमें आप बैक स्पिन कर सकते हैं, आप बैक स्पिन कर सकते हैं, आप साइड ऑफ द आर्म बॉल कर सकते हैं, आप क्रीज चूज कर सकते हैं आर्म बॉल करने के लिए। आप अपनी कुछ नहीं हो रहा ना। देखिए एक सबसे बड़ी बात, इनको बॉल बचाना नहीं आती है। जहां ये 3 सिंगल कराते हैं, ये चौथे 5 बॉल पे रन खाते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, स्ट्राइक रोटेशन। जब आप एक बड़े कोचेस के साथ बैठते हैं, वो आपको दिखाते हैं कि जब प्लेयर आपको डोमिनेट करने वाला है तो आपने या तो इन द एयर क्विक बॉल करके या फुल बॉल करके उसको स्ट्राइक रोटेट कराना है, ताकि क्यों उसकी बॉडी लैंग्वेज से, बैट्समैन की ग्रिप से पता चलता है कि यार ये मैं चार्ज करने जा रहा है। तो ये चालाकियां हैं, ये चालाकियां फुल टाइम स्पिनर को आती हैं। लास्ट बात सॉरी मैं आपको बताऊं, नवाज, ये आप जितने भी क्रिकेट स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के हैं वो देख लें, नवाज की जो एल्बो है वो पूरी एक्सटेंड नहीं हो रही, एक्सटेंशन नहीं है, उसको पूरी एलिवेशन नहीं मिलती बॉल करते हुए। नवाज जब रिलीज पे जाता है तो उसकी एल्बो बेंट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी ऊपर से नहीं, उसकी वजह से उनकी बॉल की जो ट्रैजेक्टरी है वो बहुत फ्लैट रह रही है, ठीक है। तो ये, और उनकी रिस्ट यू फॉल कर रही है बजाय इसके यू फॉल करने के। शुएब भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आप खुद इस ऑफ स्पिन करते रहे और अच्छी माशाल्लाह आपने अपने दौर में की है। तो रिस्ट वाली थोड़ी सी और फिंगर की जो बात की राफे ने जो बातें करी हैं वो अपनी जगह वैल्यू रखती हैं,
लेकिन मैं एक चीज़ जिस तरीके से इसने बताया, तो ये इतने सालों से मुश्ताक के साथ या उसके साथ थे, क्या नाम है, सकलैन के, और फिर सकलैन इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। उन्होंने क्या सिखाया इन्हें, मैं तो यही कह सकता हूँ ना। और जिस हिसाब से अभी ये राफी कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो हमारे दोनों स्पिनर यूजलेस हैं अब इस वर्ल्ड कप में। यहाँ के क्या सीखे, मतलब आप इतने बड़े इवेंट में, इतने इंपॉर्टेंट मैचेस में ये फॉल्ट आप देख रहे हैं? वैसे आपने बॉलिंग देखी तो ऐसा लगा? यार मैंने अब इस तरीके इस नजर से नहीं देखा। आप देखिएगा जरा, ये मैं देखूंगा, लेकिन अब ये कहने का मकसद ये है कि ये क्या है। हाँ। मतलब इतने बड़े बड़े जैसे ये बता रहे हैं ये फॉल्ट है, ये है, तो ये पता, तो आप खेलने क्या गए? आप वर्ल्ड कप खेलने गए या सीखने गए या ड्यूरिंग द मैच? ये कहने की बातें यार, ये लोग सारे तकरीबन 15-15 साल से 20-20 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये सब क्रिकेट की बारीकियां जानते हैं, ये क्रिकेट की चालाकियां जानते हैं, क्रीज ये यूज करना जानते हैं, ब्रेक करना ये जानते हैं। काफी होते हैं ओहदों पे, काफी होते हैं ये लोग, काफी ज्यादा ओहदों पे होते हैं ये लोग। कौन जिनकी आप बात कर रहे हैं? हमारे मुश्ताक भाई हो गए, सकलैन भाई हो गए, अक्सर जिम्मेदारियों पे होते हैं। भाई आप से बड़े हैं जी, तो आप तो भाई, लेकिन मैं सकलैन में यार ये 20-20 साल से हैं। इवन मैं मुश्ताक को तो स्ट्रेट अवे कह रहा हूँ, यार तुमने 15 साल में क्या दिया है पाकिस्तान को? सिर्फ तुम आके बातों की क्रिकेट खेलते हो। शुएब भाई सॉरी आपकी बात एक वो करूं, देखें बात ये है कि आज मोहम्मद यूसुफ ने एक स्टेटमेंट दिया, वो सवेरा पाशा ने एक शो में उनसे कहा कि आप साइम अयूब को क्यों नहीं एनसीए बुला के करते? देखो सिलेक्टर भेजेगा जब मैं करूंगा। सर यही मैं कह रहा हूँ, प्लेयर जाएगा कोच के पास, अभी मुझे इशू हो रहा है तो वो हेल्प करेंगे। अभी देखिए साइम की तो अभी डिस्कशन ही, साइम बॉलर की बात कर रहा हूँ, बॉलर जाएगा। आपने मेरा टेम्पो ही तोड़ दिया। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं तो अभी मुश्ताक पे बात कर रहा हूँ यार। इन्होंने खेल के इतना पैसा नहीं कमाया, काफी जिम्मेदारियां मिल चुकी हैं जो इन्होंने बात कर रहे हैं। यार इन्होंने खेल के पैसा इतना नहीं कमाया कि ये जो बातों की क्रिकेट खेल के इन्होंने पैसा कमा लिया। पाकिस्तान टीम की मतलब किस जगह कोच नहीं रहे। बिल्कुल ये सही बात है। ये जो इंस्पायरिंग क्रिकेटर्स की बात की है शुएब अख्तर ने, इंस्पायर देखिए ना, अगर जो हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं ये कैसे इंस्पायर करेगा राशिद भाई? ये चीजें जो होती ना, ये 6 महीने पहले जो है ना टीम बनाई जाती है, फिर उसको वो ट्रेन किया जाता है। जैसे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड को आप देखें, इन्होंने बिल्कुल प्लानिंग की है, जब वर्ल्ड कप के बाद से शुरू कर दिया था। और इनके जो यंग अब लड़के आए हैं सारे, और इनको ये ग्रूम करके कराएं। और इसी तरह साउथ अफ्रीका का आप देखें, जो इनके कॉम्बिनेशन है, सारी बैटिंग इनकी चल रही है। एक प्लेयर करता है, एक अकेला प्लेयर नहीं करता है, इनके 4-5 प्लेयर जो हैं सब चिप इन करते हैं, जिसकी वजह से ये 400 रन कर रहे हैं हर मैच में। बॉलिंग में भी आप ये देखें, इनके जो ये जैनसन और ये नया आज आया विलियमसन, इसने भी आज बहुत तेज गेंदें की हैं। और महाराज और ये शमसी तो आज नहीं, तो अपना क्या होगा? बॉलिंग की है, जबरदस्त बॉलिंग की है। तो 27 तारीख को अपना क्या होगा? अपना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं तो सच बोलूंगा, मुझे तो कोई ना अपने बच्चों को खिलाना है, तो मैं तो सच बात करूंगा। पाकिस्तान का जब अफगानिस्तान में शुएब भाई के कौन से बच्चे खेल रहे? एक नहीं तो नहीं नसीम, अगर तुम मेरा प्रोग्राम में नाम लोगे तो मैंने कौन सा झूठ बोला है? मैंने कौन सा झूठ बोला है ये बताएं? शुएब भाई कहते हो, मैंने कब बोला? ये टीम इतनी बुरी हो गई कि यही एशिया कप जीत रही थी। जी शुएब भाई, कितने एशिया कप को कितने दिन हुए? यही एशिया कप में उसको हरा रही थी और वर्ल्ड नंबर 1 गई नहीं, एक मिनट अब मुझे बोलने दो नसीम। यही एशिया कप में इंडिया को हरा रही थी, यही एशिया कप में उसको। अच्छा मैं एक और बहुत जरूरी चीज, बहुत प्लीज, ये तो थी नहीं अभी तुमने मुझे कह रहा हूँ एकदम से क्या हुआ है, अचानक क्या हो गया? मैं खुद परेशान हूँ, ये परेशान है, सब परेशान हो गया। ये जो अब जैसे ये राशिद भाई बोल रहे हैं, इनको क्या हो गया? श्रीलंका से आपका मैच है एशिया कप का, मैंने तो वहां भी बोला पाकिस्तान नहीं जीतेगा। राशिद भाई ने क्या बोला? राशिद भाई आपने क्या बोले? एक मिनट मैं पूछ तो लूं। नहीं हाँ मैं बोल दूंगा, फिर पूछ लेना। एशिया कप में पाकिस्तान का श्रीलंका से मैच हो रहा था, जो पाकिस्तान, राशिद भाई ने बोला पाकिस्तान जीतेगा। जोर से बोलते हैं, वो धीमे अंदाज से बोलते हैं, उनकी बात तो नहीं पहुंचेगी ना। एशिया कप राशिद भाई ने बोला इंडिया जीतेगा पाकिस्तान से, तो मैंने तो ये बातें बोली ही नहीं। मेरे से आप लोग वो हो जाते हो। नहीं अच्छा राशिद भाई एक मिनट नसीम एक मिनट, वो कहाँ गए आपके स्पॉन्सर और आपके वो अवाम जो कह के गए पाकिस्तान जीते गए? नहीं आएंगे तो बात करेंगे।
है ना, आएंगे, जो नहीं नहीं है होगा। उनकी बात नहीं होगी, जो नहीं है यहाँ पे उनकी तो बात फिर- नहीं होगी। हाँ। अच्छा राशिद भाई मैं अभी आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, जरा जल्दी जल्दी हम उस पर जरूर बात करना पसंद करेंगे। बाबर आजम गुरबाज को बैट दिया कल उन्होंने, कल के दिन वो भी तस्वीर भी खिंचवाई गई उस चीज की, ऐसे वक्त में कि जब इब्राहिम कह रहे हैं कि जो अफगानिस्तान से गैर मुल्की लोग जा रहे हैं, गैर मकसद जो तारकीन वतन आप समझ सकते हैं, या फिर जो इलीगल यहाँ पर आए हुए हैं वो लोग जो जा रहे हैं, उनके नाम करते हैं ये अवार्ड। तो और उसके बाद बाबर आजम जो है वो गुरबाज को बैट दे रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि वहां कोई बताने वाला नहीं है, कोई मैनेजमेंट, वो सरदार रेहानुल हक गए हुए वहां पर, हमारे यंग मैनेजर, उनको कम से कम इतना बता दें कि ये ड्रेसिंग रूम में दे दें, ऐसे वक्त में कि जब उनका प्लेयर इतनी बड़ी बात करके चुका हो और हमारे बाबर आजम जो है वो बैट दे रहे हैं गुरबाज को। जी राशिद भाई। ये पहले भी इन्होंने गलती की थी, वो जो कोहली से शेरटली ग्राउंड में, वो एक बहुत बड़ी गलती थी इनकी। तो आज ये दूसरी इन्होंने कल गलती की कि इस किस्म के जो चीजें हैं वो ड्रेसिंग रूम में की जाती हैं। बिल्कुल और ठीक है, इनके- थैंक यू वेरी मच राशिद भाई। शुएब भाई ये जो किया ये मकसद है, ऐसे टाइम पे कोई बताने वाला भी नहीं है, ऐसी मैनेजमेंट भेजी है वो। यार मैं ये बता सकता हूं, मैंने तकरीबन कितने वर्ल्ड कप कर लिए, PSL कर दिया, मेरी सिर्फ एक या दो प्रिडिक्शन गलत हुई होगी। राफे और भाई नहीं ये जो किया। और दूसरी शुएब भाई चीज़ मैं ये- फिर नहीं, अल्लाह हाफ़िज़। भाई हाँ, मुझे अल्लाह हाफिज करना पड़ेगा एक सेकंड के लिए। नहीं, और मैं अब भी स्टैंड कर रहा हूं, पाकिस्तान टॉप 4 में आएगा। इसके अलावा Okay, अगर well कोई done, भी मेरी well बात done, है well done, वो जी। सब गलत है। हाँ, नसीम भाई देखें, बात यह है जो स्टेटमेंट दिया इब्राहिम ने वो बहुत ही गलत था, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने पॉलिटिकल उसके ऊपर अगर स्टांस लेके इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर भेजा, ठीक है, तो वो पाकिस्तान का हक बनता है, हम अनलॉफुल तरीके से किसी को नहीं रख सकते। हाँ। एनीवेज, बाबर आजम ने पिछले भी भंड किया था, अभी भी भंड बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूं। मिसकम्युनिकेशन है। और ये अच्छा, मैं जाते थे एक बात आपको बात बोलूं, मुझे पर्सनली ये फील होता है कि शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी को वो कर रहे हैं और पाकिस्तान वो अपने ऑप्टिमम लेवल पे नहीं परफॉर्म कर रहे या जान नहीं मार रहे, उनकी बॉडी लैंग्वेज फील्ड में ये दिखा इस रही पे है। मैं अब आपसे आगे ये बात करूंगा, लेकिन important आज के प्रोग्राम में वक्त खत्म हो रहा है। तैयार हो जाए, ये इंपॉर्टेंट बात है जिस पर हम जरूर अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। अल्लाह ने के बाद।